धनश्री गायकवाड़ लिखती हैं, जो कुछ है इसी जन्म में है, बाद में कुछ भी बचता नहीं, तो हर पल जीने का उत्सव मना लो, ये समझ में आया। मगर फिर इनलाइटनमेंट का क्या, उसे तो बहुत जन्म लेने पड़ते हैं समझने में। आत्म स्वरूप में स्थापित होना यानी क्या, जिसकी वजह से हम हैं उसके निरंतर स्मरण में होना। धनश्री, ये किसने कहा कि एनलाइटनमेंट या बोध या अवेकनिंग के लिए जन्म जन्म लेने पड़ते हैं? ये जन्म जन्म का भी अजीब चक्कर है, नींद का समंदर है, ख्वाबों की कश्तियां हैं। यही जन्म है, हम यही हैं, इस इटर्नल मोमेंट ऑफ नाउ में है, वर्तमान में है। समझाने के लिए तो तमाम तरीके अपनाए जाते हैं। कोई किसी तरीके से अपनी बात कहेगा, कोई किसी तरीके से कहेगा। मुख्य बात है बात को समझा जाए, बात को समझना आवश्यक है। अब कोई नहीं समझ रहा है तो उसके लिए जन्म जन्म का कॉन्सेप्ट भी उपयोग किया जा सकता है, जो कि अतीत में किया गया। मेरा काम यह है कि बिल्कुल नियर टू ट्रुथ, निकटतम जो सत्य के बात है वो कहने की कोशिश कर दी जाए, और तुम उसको समझने के लिए अपने को ट्यून करो, ये उचित होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये जो जन्म जन्म का कॉन्सेप्ट दिया गया है इसमें कोई बड़ी सच्चाई है। उसमें कहने की कोशिश लोगों ने यही की है कि इतनी अलर्टनेस, इतनी तत्परता, इतना हमारे प्यास का जो इंटेंस फॉर्म है, संघनित रूप है, वो होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए समझो कि मान लो हम कोई प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ तो लोग एक काम ही ऐसे करते हैं कि छोटा सा काम, और उनको उस काम को करने में ही ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितना समय ले लिया इन्होंने, फैला दिया उसको। अब हमारी छोटी सी जिंदगी में एक छोटा सा काम हम उसको हफ्तों, महीनों, सालों में फैला देते हैं। किसी से बात ही करनी है, मान लो तुमको अपने किसी प्रियजन से बात करनी, तो करते हैं तुम उसको खींच देते हो लंबा। जीवन छोटा है। तो अभी हमारा एटीट्यूड क्या होता है कि छोटी बातों को लंबा फैलाना, समझिए। तो जब इस चीज को देखा ऋषियों ने, मनीषियों ने, गुरुओं ने, तो उनको लगा कि ये जो एटीट्यूड है ये तो मनुष्य के लिए बड़ा घातक है। समय कम, एक जीवन, इतनी अमूल्य जीवन की व्यवस्था, और इसमें व्यक्ति ऐसे जी रहा है जैसे उसके पास 400, 500, 1000, 2000 साल का जीवन हो। ऐसे जीते कि नहीं जीते हैं? अगर सारा लाइफ स्टाइल कैलकुलेट करिए तो यही लगता है। इतने इत्मीनान, इतनी आलस, इतनी बेवकूफ़ियाँ कि बहुत टाइम होना चाहिए हमारे पास, और अगर समय कम है तो तुम प्रिसाइज हो जाते हो, स्पष्ट हो जाते हो, जो तुमको करना है बड़ी स्पष्टता से करते हो। तो जब ये कहा गया कि वो आत्मज्ञान जो है उसके लिए जन्म जन्म लगते हैं, यानी कि जो काम तुम 200 साल में, 300 साल में करते, उसको तुम क्रिस्टलाइज करके, नैरो करके बस अभी ले आते हो, तो वो कितना इंटेंस हो गया, वो इंटेंस हो गया। वो प्रयास, वो प्यास, उसकी जो तीव्रता है, उसकी जो गहनता है, उसको बताने के लिए ये जन्म जन्म का कॉन्सेप्ट रखा गया।
उसको फोकस कर देना है। जैसे सूरज की किरणें आई, धूप आई, धूप है, गुनगुनी है, अच्छी है, लेकिन उसी धूप को जब हम एक लेंस से गुजारते हैं और उसको हम नैरो कर देते हैं, फोकस्ड कर देते हैं, तो वो जो बिखरी हुई किरणें थी वो सिमटती हैं, और उनके सिमटने में जो इंटेंसिटी पैदा होती है वो आग पैदा कर देती है। जहाँ पर हम उसको फोकस कर दें उसको जला देती है। हमने किया क्या, हमने जो विस्तार था उसको कंडेंस कर दिया, सीमित कर दिया। तो केवल इसी बात के लिए, ये नहीं था कि जन्म जन्म है हमारे पास। मनीषियों ने, प्रबुद्धों, बुद्धों ने बस इसी बात को कि भाई इतना फैलाना का जो कॉन्सेप्ट है ये मत सोचो, उसको तुम कंडेंस कर लो। अच्छा, लोगों को समझना है, लोगों को उल्टा ही समझना है। जब उनको ये कहा जाएगा ये जन्मों जन्मों की यात्रा होती है, तो कहते ठीक है, फिर फैला दिया जन्मों जन्मों तक, अगले जन्म में देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। फिर अब समझाने वालों ने भी यही कह दिया कि मैं पिछले जन्म में मैं यहाँ पहुँचा था, फिर उसके पिछले जन्म में मैं वहाँ पहुँचा था, फिर उसके बाद में यहाँ पहुँचा। अब कुछ बेवकूफ़ियाँ तो पीछे के गुरुओं ने भी करी ही हैं। अब समझाने के लिए इतना भी नहीं कर देना है कि सामने वाला पूरी तरह से अटरली कंफ्यूज्ड हो जाए। समझाइए, उदाहरण दीजिए, लेकिन उसको ये बता दीजिए कि उदाहरण है, ये एग्जाम्पल है, ये कहने का तरीका है बात को समझाने के लिए। ये नहीं कि एज इट इज है। अब पता नहीं, अब उनको नहीं समझ में आया, या किसी के अपने क्या मंतव्य होते हैं, इंटेंशन होते हैं, और लोगों ने उसको वैसे ही प्रेस। तो ये प्रश्न उस तरह से आ जाता है कि जन्मों जन्म बात की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए। अब जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें ही हमने एक मुहावरा गढ़ लिया कि ये जन्मों जन्मों का प्यार है। जन्मों जन्मों का प्यार नहीं है। हम कहना ये चाहते हैं कि जितना हम 6-7 जन्म में फैलाते उसको हमने इकट्ठा करके अभी सामने रखा हुआ है। इतना गहरा, इतना प्रगाढ़, इतना इंटेंस प्रेम। चीजें पोएटिक हैं, लेकिन हम अड़ जाते हैं कि नहीं, ये जन्मों जन्मों का ही है, ये तो जन्म जन्म में जाएगा। तो बस सारी गुत्थी उलझ जाती। अतीत में लोगों ने ऐसे समझा भी दिया है, तो समस्या है। तो धनश्री, इस जीवन में, इस क्षण में, ये मैटर ऑफ इंटेंसिटी है। जिसके भीतर वो इंटेंसिटी आई उसके लिए अवेकनिंग कहाँ दूर है। हमने देखा ये जीवन, अमूल्य जीवन, इतना कम वक्त, हम बस सूरज की किरणों की तरह गुंथ गए, इकट्ठे हो गए, एक तपिश पैदा हुई, और फिर जो आशार है वो जल गया। संसार से, मूढ़ताओं, जड़ताओं से एक विरक्ति घटी और जीवन के सार में प्रवेश हो गया। दैट इज एनलाइटनमेंट। फिर लिखा है कि आत्म स्वरूप में स्थापित होना यानी क्या? जिसकी वजह से हम हैं उसके निरंतर स्मरण में होना। आत्म स्वरूप अर्थात हमारी जो पॉसिबिलिटीज हैं, अनंत संभावनाएं हैं, उनमें प्रवेश करके जीना। हम जो हैं, जो हमारा वो अनंत विस्तार है, उसमें प्रवेश करके जीना। निरंतर स्मरण वगैरह नहीं करना है। ये स्मरण वगैरह की बातें तो देखिए बेमानी है। स्मरण करें तब जब हम भूलें। हम जब भूले ही नहीं तो स्मरण भी क्या करें। सांसें हम याद करके नहीं लेते, हमारा दिल याद करके नहीं धड़कता, धड़कता है, सांसें चलती हैं। तो जब हम अपनी उस विराट संभावना से, अल्टीमेट पॉसिबिलिटी से ट्यून हो जाते हैं तो हम जीते हैं उसके साथ। दैट्स ऑल। वही आत्मस्वरूप है। आत्मस्वरूप का अर्थ ये नहीं होता कि कुछ भाव भंगिमाएं बदल जाएंगी, कुछ अलग सी चीज हो जाएगी, नहीं। जो व्यक्ति अतिशय संवेदनशीलता, गहनतम तीव्रता और वर्तमान के शाश्वत क्षण में अपनी पूरी सघनता के साथ जी रहा है, वही आत्मस्वरूप है।
हैं।